हेलो। हेलो। हाँ पंडित जी शुरू करें। हाँ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सिद्धं शुद्धं प्रणम्य जिनेन्द्रवर्णेन चन्द्रमकलङ्कं गुणरयणभूषणदेयं जीवस्य पर्वणं मोक्षम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनीश्री 108 विनीत सागर जी महाराज की जय। कल के प्रसंग में जो उपशांत मोह छद्मस्त वीतराग नामक 11वां गुण स्थान है, इसके विषय में चर्चा की थी, जिसमें बताया गया था कि उपशम श्रेणी वाला जीव यहीं तक पहुंचता है, इससे आगे नहीं जाता, फिर उसे नियम से नीचे गिरना पड़ता है। साथ साथ में बताया गया था वीतराग संज्ञा यहाँ से प्रारंभ हो गई, क्योंकि संपूर्ण मोहिनी कर्म का उपशम हो गया। 11वें गुण स्थान वृत्ति जीव यहाँ से ऊपर नहीं जाते, क्योंकि ऊपर जाने वाले लौट करके नहीं आते और इसे नीचे गिरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मोहिनी कर्म का शमन करके आया है, जो उसको दबा करके आया है, उसका क्षय करके नहीं आया है। इस प्रकार और भी बहुत सारी चीजें 11वें गुण स्थान संबंधी आपके सामने स्पष्ट की गई थी। अगला विषय आता है 12वां क्षीण मोह नामक गुण स्थान। इसका भी पूरा नाम है क्षीण मोह छद्मस्त वीतराग। अर्थात 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में जब संपूर्ण मोहिनी कर्म का क्षय होता है, तो वह जीव 10वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान को प्राप्त होता है। यहाँ पर भी अभी वो छद्मस्त है। छद्मस्त क्यों है? क्योंकि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी इन कर्मों का उदय चल रहा है, इसलिए। तो 12वें गुण स्थान में पहुंच करके वह जीव क्या करता है, 12वें गुण स्थान का लक्षण क्या है, इत्यादि विषय क्रम क्रम से स्पष्ट करते हैं। परिभाषा बताई गई है कि मोहिनी कर्म के सर्वथा क्षय हो जाने से जहाँ आत्मा के परिणाम स्फटिक मणि के समान स्वच्छ पात्र में रखे हुए जल से होते हैं। जैसे स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि के किसी बर्तन में हमने पानी रख दिया, तो स्फटिक मणि के बर्तन में रखा हुआ पानी कैसा है? एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। उसमें रेत की एक भी कणिका नहीं है, उसमें गंदगी बिल्कुल भी नहीं है, वो पानी अत्यंत स्वच्छ है। उसी प्रकार से जिसके अंतरंग परिणामों में मोह का अंश और वंश कुछ भी नहीं है, मोह का एक भी अंश 12वें गुण स्थान में नहीं होता। क्यों? 10वें के अंत में संपूर्ण मोहिनी का क्षय कर दिया, कि 12वें गुण स्थान में पहुंच करके यहाँ पर स्वच्छ निर्मल हो गया जीव। अब ये जीव नीचे नहीं गिरेगा। क्यों? मोह का क्षय करके
यहाँ पर आया है। अब इसे नियम से ऊपर ही जाना है। ऊपर कहाँ जाएगा? 13वें गुण स्थान में जाएगा, अर्थात सर्वज्ञ बन जाएंगे, अर्थात परमात्मा बन जाएंगे। तो 12वें गुण स्थान की क्या विशेषताएं हैं? तो कहा गया कि इस गुण स्थान से नीचे की ओर पतन नहीं होता। छदमस्त अवस्था 12वें गुण स्थान तक पाई जाती है। जो यथाख्यात चारित्र है, छपक श्रेणी वाला यथाख्यात चारित्र 12वें गुण स्थान में प्राप्त करता है। और विशेषता बताई, इस गुण स्थान में जो शुक्ल ध्यान की व्यवस्था है, तो आचार्य वीरसेन स्वामी जिन्होंने धवला टीका लिखी है, यदि हम उनसे चर्चा करें तो वीरसेन स्वामी जी कहते हैं कि धर्म ध्यान के बल पर 10वें गुण स्थान के अंत में संपूर्ण मोहिनी कर्म का क्षय हो गया। वह जीव 10वें से 12वें गुण स्थान में पहुंचा, तो 12वें गुण स्थान में पहुंचने पर पहले तो उसके प्रथम शुक्ल ध्यान होता है। कुछ समय रहने के बाद वहीं पर दूसरा शुक्ल ध्यान होता है, और दूसरे शुक्ल ध्यान के बल पर 12वें गुण स्थान के अंत समय में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन 3 घातिया कर्मों का क्षय करके वह जीव 13वें गुण स्थान को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से दोनों शुक्ल ध्यान यहाँ पाए जाते हैं, आचार्य वीरसेन स्वामी की अपेक्षा। अन्य आचार्य की बात करें तो उन्होंने कहा है 8वें से 11वें तक पहला शुक्ल ध्यान है, और 12वें गुण स्थान में दूसरा शुक्ल ध्यान होता है। तो प्रथम शुक्ल ध्यान के बल पर मोहिनी कर्म का क्षय हुआ, दूसरे शुक्ल ध्यान के बल पर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय कर्म का क्षय हुआ, और तीसरे चौथे की बात आगे बताएंगे आपको। तो इस प्रकार से 2 विवक्षाएं हुई, दोनों विषय स्पष्ट किए गए। फिर यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि 12वें गुण स्थान में एक कार्य और होता है। वो क्या होता है? जब जीव 12वें गुण स्थान में प्रवेश करता है और उसके चित्त की एकाग्रता रहती है, मन वचन काया में कोई एक योग चल रहा है, श्रुत के शब्दों में किसी एक शब्द का अवलंबन है, एवं किसी एक विषय पर उसका चिंतन मनन और गहराई तक और गहराई तक और गहराई तक चल रहा है। जब उस जीव की ऐसी एकाग्रता बनती है तो अंतरंग परिणामों में एक कार्य और होता है। वो क्या है? उसके शरीर में जितने भी बादर निगोदिया जीव होते हैं, वे सारे जीव नष्ट होने लगते हैं। वो सारे जीव उसके शरीर को छोड़ करके जाने लगते हैं, एवं जितने भी निगोदिया जीवों के योनि स्थान है, वो सारे योनि स्थान भी समाप्त होने लगते हैं। विशेषता क्या हुई? विशेषता ये 12वें गुण स्थान के अंतिम समय तक समस्त बादर निगोदिया और त्रसजीव वो सब निकल जाते हैं, और उनका शरीर 13वें गुण स्थान के प्रथम समय से परमौदारिक इस संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। अभी हमारे आपके शरीर में अनंतों निगोदिया जीव हैं और असंख्यातों विकृत त्रस्त जीव भरे हुए हैं, क्योंकि वहां पर वो सारे जीव नष्ट हो जाते हैं, अर्थात शरीर से संबंध छोड़ देते हैं और नए जीव उत्पन्न नहीं होते।
आप प्रश्न कर सकते हैं, उन जीव के मरण होने में, योनि स्थान के समाप्त होने में क्या उन 12वें गुण स्थानवर्ती महाराज को कर्मबंध होता है? क्योंकि वो तो हिंसा हो रही वहां जीवों की। तो आचार्यों ने कहा वहां कर्मबंध नहीं हो रहा। क्यों? प्रमत्त योगात प्राणव्यपरूपणम हिंसा, प्रमाद का योग होने से प्राणों का व्यपरूपण करना ये हिंसा कहलाती है। और वहां पर प्रमत्त नहीं है। प्रमत्त अवस्था तो 6ठे गुण स्थान तक होती है, 12वें गुण स्थानवर्ती तो अप्रमत्त ही है, इसलिए उन्हें उस हिंसा का दोष नहीं लगता। इस प्रकार 12वें गुण स्थान की बात बताई। 12वें गुण स्थान में अधिकतम कितने महाराज रह सकते हैं? यहाँ पर शबक श्रेणी की चर्चा है, इसलिए 598 598 कितने जीव तक रह सकते हैं? इस गुण स्थान में जीवों के रहने का जघन्य और उत्कृष्ट काल कितना है? जघन्य काल अंतर मुहूर्त है, उत्कृष्ट काल भी अंतर मुहूर्त है, न कम है और न ज्यादा है। यदि हम 12वें गुण स्थान में विरह काल की बात करें तो इस गुण स्थान का जघन्य विरह काल 1 समय है, उत्कृष्ट विरह काल 6 महीने है। अर्थात ये हो सकता है 6 महीने तक कोई भी जीव शपक श्रेणी आरोहण ना करे, उसके बाद आरोहण करेंगे ही करेंगे। कोई जीव 12वां गुण स्थान संसार काल में कितनी बार तक प्राप्त कर सकता है? तो कोई एक जीव संसार काल में 12वें गुण स्थान को 1 बार प्राप्त करता है, बस। इसके बाद नियम से ऊपर जाएगा ही जाएगा। जब हमने नीचे गुण स्थानों की बात की थी, 8वें गुण स्थान की, 9वें गुण स्थान की, 10वें गुण स्थान की, उन गुण स्थानों को 9 बार तक प्राप्त कर सकता है। 11वें गुण स्थान को 4 बार तक, 12वें गुण स्थान को मात्र 1 बार। इस गुण स्थान में कौन कौन से जीव आते हैं? 10वें गुण स्थान वर्ती ही 12वें गुण स्थान को प्राप्त होता है। और 12वें गुण स्थान वर्ती कहाँ जाते हैं? ये नियम से 13वें गुण स्थान में जाते हैं। अर्थात इस गुण स्थान में आने का एक मार्ग है, इस गुण स्थान से जाने का एक मार्ग है। मतलब 10वें से 12वां और 12वें से नियम से 13वां। इस गुण स्थान को कौन प्राप्त करता है? जिसके पास में पहला संगनन है, वह जीव ही 12वें गुण स्थान में आ सकता है। क्योंकि और संगनन वाले जीव अर्थात दूसरे तीसरे नंबर के संगनन वाले जीव 11वें गुण स्थान तक तो आ सकते हैं, लेकिन 12वें गुण स्थान में नहीं आ सकते। इस गुण स्थान में कितने सम्मिलित पाए जाते हैं? तो यहाँ पर मात्र 1 सम्मिलित पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? छायिक सम्मिलित। और चारित्र की अपेक्षा से यहाँ छायिक चारित्र पाया जाता है। आपको बताया था ना, 8वें, 9वें और 10वें इन 3 गुण स्थानों में उपसम श्रेणी वाले का चारित्र औपसमिक चारित्र है, शपथ श्रेणी वाले का चारित्र छायिक चारित्र है। कहाँ पर? 8वें, 9वें और 10वें गुण स्थान में। 11वें गुण स्थान में औपसमिक चारित्र ही है, 11वें गुण स्थान में छायिक चारित्र नहीं है। हाँ, छायिक सम्मिलित तो हो सकता है लेकिन छायिक चारित्र नहीं। और 12वें गुण स्थान में छायिक चारित्र है और छायिक सम्मिलित तो है ही। अर्थात यहाँ पर एक ही सम्मिलित है, वो है छायिक सम्मिलित। ये जीव नियम से ऊपर जाएगा। फिर बात आती है यहाँ पर
कितने कर्मों की उदय विच्छुत्ति होती है, अर्थात कितने कर्म ऐसे हैं जिनका उदय 12वें गुण स्थान तक तो चलता है, इससे ऊपर नहीं है। तो ऐसे कर्म 16 हैं, अर्थात 16 कर्म प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति 12वें गुण स्थान में होती है। ये 16 कर्म कौन कौन से? ज्ञानावरण के 5, दर्शनावरण के 6 कौन कौन से? चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शनावरण, एवं निद्रा और प्रचला, तो दर्शनावरण के 6, एवं अंतराय कर्म के 5। इन 16 कर्मों का उदय 12वें गुण स्थान तक चलता है, इसके आगे नहीं। तो विशेषता क्या है? तो आचार्य कहते हैं इन 16 कर्मों की सत्ता भी 12वें गुण स्थान तक रहती है, अर्थात ये 16 कर्म उदय में आकर के नष्ट होते हैं, ऐसा नियम है। क्या अर्थ हुआ? और थोड़ा समझते हैं। 12वें गुण स्थान में पहुंचने पर ये जीव द्वितीय शुक्ल ध्यान के बल पर 12वें गुण स्थान के उपांत समय में, उपांत माने सेकंड लास्ट, उपांत समय में निद्रा और प्रचला इन 2 कर्मों का क्षय कर देता है, क्योंकि वहां तक उस कर्म का उदय है, उदय में ला करके ही नष्ट किया। एवं 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में ज्ञानावरण की 5, अंतराय की 5 और दर्शनावरण की 4, इन 14 कर्म प्रकृतियों का क्षय करता है। कैसे करता है? इन 16 प्रकृतियों का क्षय स्वामुख से होता है, अर्थात उदय आता जाएगा, क्षय होगा, उदय आएगा, क्षय होगा, उदय आएगा, क्षय होगा, और अंत समय में संपूर्ण क्षय हो गया। तो इन 3 कर्मों का एक साथ क्षय कैसे हो जाता है? जब जीव 12वें गुण स्थान में पहुंचता है तो द्वितीय शुक्ल ध्यान के बल पर एक विशेष कार्य और होता है। तो क्या होता है? इन 3 कर्मों में जिन कर्मों की स्थिति ज्यादा होती है, उन कर्मों की स्थिति द्वितीय शुक्ल ध्यान के बल पर बराबर कर देता है। तो क्या कम स्थिति ज्यादा कर देता है? नहीं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, इन 3 में जिनकी स्थिति ज्यादा है उनकी उसकी स्थिति को कम कर देता है। कम कितनी कर देता है? अंतर्भूत कर देता है, जिससे कि इन तीनों कर्मों की स्थिति समान हो जाती है और अंत समय में ये तीनों कर्म एक साथ नष्ट हो जाते हैं। आपने सुना तत्वार सूत्र के 10वें अध्याय का पहला सूत्र है, मोहक्षयाच ज्ञान दर्शना वर्णनंतराय क्षयाच केवलम। मोहिनी कर्म का क्षय होने से और ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म का क्षय होने से यह जीव केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो मोहिनी का क्षय 10वें स्थान के अंत में हुआ, शेष 3 घातिया कर्मों का क्षय 12वें गुण स्थान के अंत में हुआ और जीव संयोग केवली नामक 13वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। इस गुण स्थान की विशेषता क्या है? यहाँ पर जीव का मरण नहीं होता। 14 गुण स्थानों में 3 गुण स्थान ऐसे हैं जहाँ जीव का मरण नहीं होता है। एक तीसरा गुण स्थान है, एक 12वां गुण स्थान है और एक 13वां गुण स्थान है। ये गुण स्थान की अपेक्षा से बताया। और जो रक्षाएं हैं, मतलब कुछ और जीव की अवस्था विशेष होती है जहाँ जीव का मरण नहीं होता है, वो प्रसंग अलग है। इस प्रकार से 12वें गुण स्थान की क्या विशेषताएं हैं? यहाँ पर सत, संख्या, हेत, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, किसकी क्या विशेषताएं हैं, वो सारी बातें आपसे यहाँ स्पष्ट की गई।
12वें गुण स्थान संबंधी कोई प्रश्न हो आप पूछ लें, अथवा हम 13वें गुण स्थान की ओर बढ़े। एक प्रश्न है तो जैसा हो बोलिए। हेलो, एक प्रश्न, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा जोर से बोलिए। हेलो। हाँ जी। हाँ बोलिए। पंडित जी, वो जो अभी आपने वीरसेन आचार्य जी का एक जो अनुसार बताया था, वो फिर से एक बार बता देंगे कि वो 10वें के अंतिम में क्या था? वो समझ नहीं आया पंडित जी, वो वाला थोड़ा। ठीक है, समझ बता दे रहे। और की प्रश्न किसी का है? हाँ पंडित जी जो हाँ जी, अब आप हाँ चलो पहले अनुपमा जी का उत्तर दे देते हैं, फिर पराग जी से बात करते हैं। आप कह रहे हैं शुक्ल ध्यान को लेकर के आचार्यों ने गुण स्थानों की क्या व्यवस्था बताई है, वो आप एक बार स्पष्ट करते हैं। एक मतलब जो प्रवाहमान धारा है जो आचार्य मानते हैं वो ये है कि 8वें, 9वें, 10वें और 11वें इन 4 गुण स्थानों में प्रथम शुक्ल ध्यान होता है। 12वें गुण स्थान में दूसरा शुक्ल ध्यान है। 13वें गुण स्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में तीसरा शुक्ल ध्यान होता है और 14वें गुण स्थान में चौथा शुक्ल ध्यान होता है। एक परंपरा ऐसी है। दूसरा विषय जो है वो आचार्य वीरसेन स्वामी जी के द्वारा लिखा है। वे लिखते हैं कि मोहिनी कर्म का क्षय धर्म ध्यान का फल है, अर्थात धर्म ध्यान के बल पर मोहिनी कर्म का क्षय होता है। कैसे होता है? जीव जब क्षपक श्रेणी आरोहण करता है तो धर्म ध्यान है वहां पर। धर्म ध्यान क्यों है? क्योंकि अभी कषाय है। जब तक कषायों का उदय रहेगा तब तक शुक्ल ध्यान नहीं होगा, ऐसा आचार्य वीरसेन स्वामी जी मानते हैं। जब संपूर्ण कषायों का उपशम हो जाए या क्षय हो जाए तभी शुक्ल ध्यान प्रारंभ होगा। तो आचार्य वीरसेन स्वामी से जब बात करते हैं तो कहते हैं शुद्धोपयोग कब होता है? वह भी संपूर्ण कषायों के उपशम या क्षय से होता है। उन्होंने क्या माना? उन्होंने माना कि शुभ योग और धर्म ध्यान, इसके बल पर ये जीव क्षपक श्रेणी आरोहण करके 10वें गुण स्थान तक संपूर्ण मोहिनी का क्षय कर देता है। तो 10वें से 12वें में जाएगा। जब 10वें के अंत में आपने मोहिनी कर्म के 10वें के अंत में मोहिनी कर्म के क्षय से आपने 10वें के अंत में मोहिनी कर्म के क्षय से आपने धर्म ध्यान की बात कर दी। तो पहला शुक्ल ध्यान कब होगा? तो पहला शुक्ल ध्यान 12वें स्थान में प्रवेश करने पर होगा। और जब कुछ देर तक जीव 12वें गुण स्थान में रह लेगा तो उसी के दूसरा शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाएगा और दूसरे शुक्ल ध्यान के बल पर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय इन 3 कर्मों का क्षय कर देगा। एक प्रश्न फिर और आता है। वो प्रश्न क्या है? वो ये है कि जो तीसरा शुक्ल ध्यान है उसका नाम है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। आप बोलते हैं प्रतिपाती, लेकिन सही शब्द है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। तो अप्रतिपाती का मतलब है नहीं गिरना, मतलब तृतीय शुक्ल ध्यान वाले नीचे नहीं गिरते हैं। इस न्याय से ये सिद्ध हो जाता है कि पहले और दूसरे शुक्ल ध्यान वाले नीचे गिर सकते हैं। इस अपेक्षा से आचार्य कहते हैं कि उपशम श्रेणी वाले के 11वें गुण स्थान में दोनों शुक्ल ध्यान होते हैं। पहला शुक्ल ध्यान भी होता है, दूसरा शुक्ल ध्यान भी होता है। मतलब क्या? आचार्य वीरसेन स्वामी की अपेक्षा 11वें गुण स्थान में 2 शुक्ल ध्यान है और 12वें गुण स्थान में भी
2 शुक्ल ध्यान है और धर्म ध्यान 10वें गुण स्थान तक होता है। अनुपमा जी समझ में आया? हाँ जी पंडित जी, आ गया समझ में। चलिए पराग जी आप बोलने की बात। हाँ, सामान्य प्रश्न था कि जो आपने बताया 12वें गुण स्थान में स्वमुख से उदय आता है अंतराय कर्म आदि का, तो जो मुनि महाराज थे शुक्ल ध्यान आदि में, उसमें उनको अनुभूति में आता है कर्म के उदय जो है स्वमुख से आ रहे हैं, तो मतलब उनको बात कीजिए। हाँ, वो कर्मों के जो उदय आ रहे हैं तो उनके परिणामों में उसका प्रभाव होता है। 12वें गुण स्थान में जो कर्मोदय चल रहा है तो उसका जो अनुभाग है, उसका अनुभाग अत्यंत क्षीण होता, मंद अनुभाग होता है। उस मंद अनुभाग के समय में हम ऐसा नहीं कह सकते कि उन्हें कर्मोदय की अनुभूति नहीं होती। तो अनुभूति तो होती है, लेकिन मोहिनी कर्म अर्थात राग द्वेष ना होने के कारण से, राग द्वेष ना होने के कारण से वो उस रूप से परिणत नहीं होते, क्योंकि वितराग परिणाम आ चुका वहां पर 12वें स्थान में। अत्यंत शांत चित्त रहते हैं, इसलिए उनके कोई एक योग चलता है, कोई एक श्रुत का शब्द है, कोई एक श्रुत का भाव है, बस ये तो और स्थिरता उनकी आती जाती है। और अंतिम आवली काल में तो 12वें गुण स्थान में अंतिम आवली काल में तो उनके उदीर्णा भी नहीं होती, इसलिए परिणाम अत्यंत शांत रहते हैं। इस कर्म के ज्ञानावली कर्म की वजह से, दर्शनावली कर्म की वजह से, अंतराय कर्म की वजह से, मोहिनी कर्म है नहीं है, इसलिए परिणाम की विशुद्धि विशेष कही जाती है। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ, और एक दूसरी क्लास में एक प्रश्न ये आया था कि मतलब 13वें गुण स्थान का है कि जब भगवान बनते हैं हरिहर भगवान, तो वो सामान्य तीर्थंकर नहीं, हरिहर भगवान जो है उनको जमीन से कुछ ऊंचाई पर रहते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ, अभी जब 13वां गुण स्थान चलेगा ना तो वहाँ पर इसकी चर्चा चलेगी, वहाँ बताया जाएगा। यदि 13वें गुण स्थान की बात चलेगी ना तो उसकी विशेषताओं में कहा जाएगा कि जैसे ही घातिया कर्मों का क्षय होता है, वह जीव इस पृथ्वी से, मतलब चित्रा पृथ्वी के ऊपरी भाग जहाँ बैठे हुए हैं, इस पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर आकाश में चले जाते हैं। क्या मतलब ये जब घातिया कर्मों का क्षय होता है तो घातिया कर्मों के भार से हल्का हुआ आत्मा 5000 धनुष चला जाता है। जब अघातिया कर्मों का क्षय होता है तो 7 राज्य ऊपर चला जाता है। बहुत सारी विशेषताएं जब 13वां गुण स्थान प्रारंभ करेंगे ना तो वहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है। ठीक है ना पराग जी? हाँ जी, बढ़िया। पंडित जी, हाँ जी, और बताइए कुछ। हाँ बोलिए। जो आपने बताया ना कि 12वें गुण स्थान में बाकी कर्मों का स्वमुख से उदय होता है, तो वहाँ पर भी यही मानने का कि वो कसायों की क्षय होने के कारण बाकी कर्मों का स्वमुख से उदय होता है, ऐसा क्या? नहीं, देखो, स्वामुख से उदय शब्द नहीं कह रहे हैं, स्वामुख से क्षय होता है। देखो अभी भी हमारे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म का तो स्वामुख से ही चल रहा है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। वहाँ स्वामुख से क्षय होता है। कहाँ पर? 12वें स्थान में। स्वामुख से क्षय होने का मतलब क्या है, पहले भाव समझिए इसका। जैसे हमने बात की आपके सामने अनंतान बुद्धि के क्षय की, तो अनंतान बुद्धि का क्षय स्वमुख से हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो क्या होता है? अनंतान बुद्धि का क्षय का सारा द्रव्य अप्रत्याख्यान आदि में परिवर्तित हो जाता है, विसंयोजना हो जाती है, और हमने कह दिया कि अनंतान बुद्धि का क्षय हो गया। ऐसे ही जब 4 से 7वें गुण स्थान तक कोई जीव है तो हम कहते हैं कि जीव में
क्षायिक संयुक्त प्राप्त करने के लिए दर्शन मोहिनी के 3 भेदों का क्षय किया, मतलब मिथ्यात्व का क्षय किया, सम्यक मिथ्यात्व का क्षय किया, सम्यक प्रकृति का क्षय किया। लेकिन विशेषता क्या है? विशेषता ये है वो मिथ्यात्व के द्रव्य को सम्यक मिथ्यात्व में डालता है, सम्यक मिथ्यात्व के द्रव्य को सम्यक प्रकृति में डालता है और सम्यक प्रकृति का स्वामुख से क्षय करता है। तो यदि भी आपसे प्रश्न करें क्षायिक संयुक्त प्राप्त करने वाला कितने कर्मों का क्षय स्वामुख से करता है, कितने कर्मों का क्षय परमुख से करता है, तो बोलेंगे 6 प्रकृतियां परमुख से जाती है और सम्यक प्रकृति स्वामुख से जाती है। ऐसे ही जब जीव छपक श्रेणी आरोहण करता है तो 9वें गुण स्थान में 36 कर्मों का क्षय होता है, तो कितनी स्वामुख से गई इसका विचार करना पड़ेगा। वैसे ही जब हम 12वें गुण स्थान की बात करते हैं तो 12वें गुण स्थान में ये 16 प्रकृतियां स्वामुख से क्षय को प्राप्त होती हैं, मतलब उदय में आकर के नष्ट होती, उदय में आकर के नष्ट होती चली जाती है। समझ में आया? हाँ, इतना क्लियर नहीं हुआ, 12वें गुण संख्या इतना क्लियर नहीं हुआ। ये वाला विषय 6 वाला, देखो इतना समझो ना, मतलब ये कहने का मतलब ज्ञानावरणी कर्म के 5 भेद हैं और इन 5 का उदय कहाँ तक है? 12वें गुण स्थान तक है ना। देखो मिथ्यात्व का उदय पहले गुण स्थान में है, सम्यक मिथ्यात्व का उदय 3रे गुण स्थान में है, लेकिन मिथ्यात्व का क्षय कहाँ करता है जी? 4थे से 7वें में करता है। सम्यक मिथ्यात्व का क्षय कहाँ करता है? 4थे से 7वें तक। तो क्षय कैसे किया? परमुख से किया। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अभी आया। वैसे यहाँ की जब बात करते हैं 12वें गुण स्थान की, तो 5वें ज्ञानावरणी का उदय आकर के नष्ट होता है, 5वें अंतराय का उदय आकर के नष्ट होता है, मतलब ये 16 पाइपलाइन है और ये 16 पाइपलाइनों से पानी नष्ट होता है। ठीक है, ठीक हो गया ना? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, आज हमें क्लास थोड़ा जल्दी बंद करनी पड़ेगी 8 बजे तक, क्योंकि आपने सुना होगा आचार्य श्री के सानिध्य में एक मुनि महाराज थे, मुनि शांति सागर जी महाराज। जब 23 दीक्षाएं हुई थी उनमें, तो कल अचानक गिर जाने के कारण से, शौच क्रिया में जा रहे थे तो गिर जाने के कारण से उनके सिर पे ऐसी चोट लगी कि उनका समाधि मरण हो गया। तो यहाँ पर हमारे यहाँ श्रद्धांजलि सभा है, 8 बजे से है, थोड़ा देर और बैठते हैं। कौन से महाराज के पंडित जी? शांति सागर जी महाराज। अच्छा, जो आपकी विदिशा की चर्चा है ये शांति सागर जी महाराज, उन्हीं के संघ के जो सतना में है। हाँ, मतलब अरे आचार्य विद्यासागर जी महाराज विदिशा में है, तो विदिशा में ही आचार्य श्री के सानिध्य में ही। ओके, उनके साथ में जो 39 पीछे है ना, उन्हीं में से एक मुनि महाराज जिनका नाम मुनि शांति सागर जी था। अच्छा, क्या कर रहे हैं पंडित जी? आप लोग शोक सभा कर रहे हैं वहाँ पर? जा रहे थे शौच क्रिया के लिए, तो शौच क्रिया में जा रहे थे तो वो अचानक गिर पड़े, वो ठोकर लगी हो जैसा भी हुआ, वो गिर पड़े तो उनके सिर पे चोट आई, तो उन्हें उठा करके जल्दी से मुनि महाराज और लोग आचार्य श्री के पास ले आए। तो आचार्य श्री के पास में वो मतलब लेटे रहे, वो आचार्य श्री उन्होंने सब आहार इत्यादि का त्याग कराया और कषायों का त्याग कराया और नमोकार मंत्र बोलते रहे। नमोकार मंत्र सुनते सुनते उनका समाधि मरण हो गया। ये चर्चा कल सुबह के लगभग की है। तो अभी 8 बजे क्या कर रहे हैं पंडित जी? कुछ और बोल रही है? मैं कह रहा हूँ कि अभी 8 बजे आपके मंदिर में क्या है, सभा है, इसके लिए सिंगर पे बुलाना पड़ेगा। जी, एक बार फिर से बोलेंगे। यहाँ पर मतलब श्रद्धांजलि सभा रहती सतना में। निकल रहे पंडित जी
हाँ बोलिए। कुछ माता जी का भी ऐसे कुछ दुखद समाचार है कोई? हाँ ऐसे ही मतलब एक मतलब शांतिमती माता जी हैं। हाँ वही है। शांतिमती माता जी, हाँ इनका भी समाधि मरण हुआ। ये मेरे ख्याल से कोटा की बात है शायद, राजस्थान में। तो कल 2 समाधि कल हुई। के लिए मना किया था ना अपन ने। अच्छा अच्छा। ठीक। हाँ उसकी इमेज वगैरह भेज देंगे हम। तुम भी तो हाथ लगा दो, मैं कब तक हाँ कुछ और पूछना है? लो 2 मिनट लगा। रात कोई खाना मैं खाती हूँ तो रात को। आगे बढ़े। का म्यूट नहीं है रेखा भाभी, आपका म्यूट नहीं है। म्यूट क्यों नहीं करा तुमने? पंडित जी आपको जाना है कभी जिनवानी कर लीजिए। अभी 5 मिनट हमारे पास भी और है। तो पंडित जी तो हमें भी कुछ करना चाहिए क्या? वो जैसे श्रद्धांजलि आप कर रहे हैं ऐसे कुछ हमें भी करना चाहिए क्या यहाँ पे? हैं? जैसे आप वहाँ कर रहे कुछ श्रद्धांजलि महाराज जी के लिए, हमें भी कुछ करना चाहिए क्या यहाँ पे? हाँ आप मतलब आपस में मतलब ऐसे भावना भा सकते हैं और एक माला फेर सकते हैं, और है तो 9 वर्ण ओंकार में से पढ़ करके उन मुनि महाराज के प्रति मतलब अपनी जो श्रद्धांजलि है वो समर्पित कर सकते हैं। और वो मुनि महाराज जब सतना में आए थे आचार्य श्री के संग के साथ में ही, तो हम लोगों को उनके आहार का लाभ भी मिला था। और है तो एक सौभाग्य और हमारे साथ जुड़ा है उन मुनि महाराज से, वो हम सुना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये मुनि महाराज ललितपुर के रहने वाले थे जब गृहस्थ अवस्था में थे, ब्रह्मचारी अवस्था में। तो 5-6 मुनि महाराज मतलब एक आचार्य श्री के पूज्य सागर जी हैं, विमल सागर जी हैं, धर्म सागर जी हैं, अनंत सागर जी, शांति सागर जी, तो इन सब की दीक्षाएं एक साथ हुई थी। 23 दीक्षाएं जब हुई थी तो उनमें इन सब का नंबर था। एक बार हम लोगों को बैनड़ा जी के साथ में ललितपुर जाने का अवसर मिला था। तो वहाँ पर समता सागर जी, प्रमाण सागर जी और निश्चय सागर जी, ये 3 महाराज थे। तो शिविर लगाया था इन मुनि में, मतलब समता सागर जी, प्रमाण सागर जी ने। तो ये सब भाई लोग ब्रह्मचारी थे जिनके हमने नाम बताए, पूज्य सागर जी आदि, शांति सागर जी, ये भी सब ब्रह्मचारी जी थे। तो मतलब हम लोग सब पढ़ते थे बैठ करके, स्वाध्याय करते थे। तो ये वो क्षण भी कल हमें स्मरण में आए कि देखो उनके साथ में बैठ कर भी स्वाध्याय भी किया था। तो और बड़े शांत चित्त थे, सरल परिणामी थे। ऐसे शांत सागर जी महाराज का अपन स्मरण करके और है तो उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं कि वो देवलोक में जहाँ भी गए हों उनकी धर्म साधना अच्छी तरह से चले, और जो इन्होंने निरंतर व्रतों का पालन करके जितना भी अपना जीवन यहाँ पर जिया है उसके फलस्वरूप वे परंपरा से निर्वाण की प्राप्ति करें, ऐसी भावना उनके प्रति अपन भा सकते हैं। ठीक है पंडित जी, हमें भी तो क्या है ना यहाँ पर उन्हीं के संग के कुछ और बोल रहे? नहीं कुछ नहीं पंडित जी। हाँ तो उन्हीं के संग मतलब आचार्य श्री के संग के 2 मुनि महाराज यहाँ पर हैं, चंद्रपुर सागर जी और विदित सागर जी। तो सारे मतलब दोनों मुनि महाराज और समाज के सभी लोग अभी बैठेंगे। तो बैठ करके अभी अपनी भावना रखेंगे जिनको जो कहना होगा। ठीक है। हाँ आज फ्री लेते हैं जैसे जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तोड़ो। भगवान नमस्कार मंत्र।
घाटश्याम गिरानी माता की जय।